तो आइए जानते हैं कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है अगर आपको वेट लॉस करना है, वो भी कार्डियो में। मैं वेट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा जिसमें हम वेट उठाते हैं, पर मैं कार्डियो की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये चार्ट देखें तो इन चार्ट में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बताती हैं कि 1 घंटे में हम कितनी कैलोरीज लूज़ करते हैं। वॉकिंग में अराउंड 400, रनिंग में अराउंड 600, या फिर अगर हम स्किपिंग करते हैं तो 1000 कैलोरीज से ऊपर, साइकिलिंग करते हैं तो ये 1 घंटे में आप इतनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे अगर आप ये इनमें से कोई भी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि आप रोज़ कर सकें, आपके जॉइंट्स पे उसका कुछ ज़्यादा नुक्स फ़र्क ना पड़े, आपकी सस्टेनेबिलिटी हो, उसमें आप थके ज़्यादा नहीं और आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा नुकसान ना हो, तभी आप उस एक्सरसाइज को आप रोज़ कर पाएंगे। अगर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप रोज़ नहीं कर पा रहे और आप करने से कतरा रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज फिर आपकी अल्टीमेट एक्सरसाइज नहीं है। अगर मैं आपको यही एग्जांपल बताऊं, मैं अब यहाँ पे अब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ, हिट सेशन कर रहा हूँ, इसमें मैं 1 घंटे में कम से कम 800 से 1000 कैलोरीज में बर्न करूँगा। पर अगर आप देखें, मैं जब ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के करने के दौरान ही मैं इतना थका पड़ा हूँ कि मैं शायद कल 2-3 चीज़ें यहाँ पे नोट करनी पड़ेंगी। शायद मैं कल जिम ना आऊँ क्योंकि मैं इतना थक चुका हूँ। क्या मैं ये एक्सरसाइज रोज़ कर सकता हूँ? क्या मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड हूँगा कि मैं कल बोलूँ नहीं आज भी जाना है मुझे? कितने दिनों तक मैं, क्या ये चलो 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, क्या मैं ये एक्सरसाइज 1 साल तक रोज़ लगातार कर सकता हूँ? हालाँकि मैं कैलोरीज़ बहुत बर्न कर रहा हूँ, पर शायद मैं इसको रोज़ नहीं कर पाऊँ। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि अगर इश्यूज़ पढ़ें आप, तो मुझे लगेगा कि शायद मैंने काम आज बहुत मेहनत करी है, तो मैं कुछ अच्छे से खा लेता हूँ क्योंकि कैलोरीज़ मैंने ज़्यादा बर्न करी है। पर उस अच्छे से खाने के चक्कर में मैं ज़्यादा खा लूँगा। कितने लोग हैं जो जिम से जाने के बाद मैकडॉनल्ड्स चले जाते हैं कि यार आज बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई है तो आज अच्छे से खा लेते हैं, आज हमने बहुत बर्न कर लिया। पर ऐसा नहीं होता। आपको बर्निंग, आपकी हमेशा, अगर आपको फैट लूज़ करना है तो आपकी बर्निंग लेवल हमेशा आपके जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, अब्सॉर्प्शन, बर्निंग अगर आपकी इंटेक से ज़्यादा है तो आप फैट लूज़ करेंगे, बर्निंग अगर आपकी इंटेक से कम है तो आप फैट गेन करेंगे। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंस्टेंटली आपको वो फैट लूज़ करते हैं, आप में मसल्स भी अच्छे बिल्ड करते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी सस्टेनेबिलिटी, कि आप उन्हें कितने टाइम तक रोज़ कर पाएंगे। आप क्या उसके लिए रोज़ मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप उसे 7 दिन कर सकते हैं? आपके घुटनों पे, जॉइंट्स पे क्या इशू पड़ता है उनका? तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी एक्सरसाइज ढूंढनी है कि जो हम रोज़ कर सकें, रोज़ कर ही नहीं सकें बल्कि वो ऐसी हो कि उसमें फन भी हो। क्यों, अगर आप ये देखें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट उस टाइम करते हुए तो आप हाफ रहे हैं, थक गए हैं, पर उसके बाद भी उसका इफेक्ट इतना रहता है कि आप सारा दिन थके रहते हैं। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसकी मैं अब बात करना चाहूँगा, वह है जो अल्टीमेट एक्सरसाइज जो आप रोज़ कर सकते हैं, ये है इंक्लाइन ट्रेडमिल। अगर आप देखें, मैं सिर्फ चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इंक्लाइन ट्रेडमिल ही करनी है। आप सड़क पर चलिए, बाग में चलिए, शाम को चलिए, सुबह चलिए। आप दिन में 2 बार भी चल, मतलब स्लोप पे चल। इंक्लाइन का मतलब कि मैंने स्लोप कर दिया है, ट्रेडमिल को थोड़ा ऊंचा कर दिया है। अब चलना जैसे पहाड़ी के ऊपर चलते हैं वैसा चलना है। पर मैं ये दिन में 3 बार चल पाता हूँ और मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं कानों पे कोई अच्छे से गाने या फिर किसी पॉडकास्ट को लगा लेता हूँ, मोटिवेशनल पॉडकास्ट या स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, और आधा घंटा कब हो जाता है पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं। अब ये है कि मैं अप हिल वॉक कर रहा हूँ, मैं इंक्लाइन पे वॉक कर रहा हूँ। तो कैलोरीज जो मैं बर्न करता हूँ अराउंड 400 कैलोरीज मैं आराम से मैं बर्न कर लेता हूँ। अगर मैं आपको आधे घंटे की बताऊँ तो मैं अराउंड 230 टू 40 कैलोरीज में आराम से
आधे घंटे में बर्न कर लेता हूँ। 1 घंटा मैं नहीं करता एक साथ, एक स्ट्रेच पे मैं हमेशा 35 से 40 मिनट करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये एक्टिविटी इतनी फ़न है, मैं दिन में 2 से 3 बार कर लेता हूँ। मैं इसे काफ़ी टाइम से लगातार रोज़ कर रहा हूँ। और एक्सरसाइज के बाद मैं ज़्यादा बड़ी मील खाता भी नहीं, क्योंकि इतनी थकान ही नहीं होती कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को अब खाना है कुछ बड़ा। और ये फ़न एक्टिविटीज़ है, मैं दोस्तों के साथ कहीं भी जाऊँ, बाज़ार जाऊँ या फिर घूमने चला जाऊँ, तो पैदल ही जाना है हमें। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी इसकी ऐसी है कि आप इसको आप रोज़ कर सकते हैं पूरे 1 साल लगातार। तो ये मेरे मायने में अल्टीमेट एक्सरसाइज़ है अगर आपको फैट बर्न करना है। हालाँकि आप ऑलमोस्ट हाफ़ जहाँ 1000 कर सकते थे, वहाँ 500 400 से 500 कर रहे हैं। पर अगर हम उसको देखें कि हम ये रोज़ कर पा रहे हैं, अगर आप पूरे हफ्ते की एवरेज निकालें, तो चलकर आप दिन में 2 या 3 बार चल सकते हैं, पर आप दिन में 2 या 3 बार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते। तो चलकर आप ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पूरे पूरे हफ्ते की अगर एवरेज निकाल लूँ मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की और इसकी, या पूरे महीने की, तो मैं चलकर ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। और मेरे जॉइंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं ज़्यादा बड़ी मील खाऊँगा उसके बाद, ना मेरे को ज़्यादा थकान होगी, तो मैं सारे काम कर सकता हूँ दिन में जो करने हैं। पर उसके साथ-साथ मैं वेट लूज़ भी कर सकता हूँ। तो मेरी यही सजेशन रहेगी आपको कि आप अगर आपका वेट लूज़ गोल है, तो चलने पर ध्यान दें। चलने से अच्छी कोई एक्सरसाइज़ नहीं है वेट लूज़ करने के लिए। वेरी क्विक मेथड है, विदाउट गेटिंग फटीग्ड। आप थकेंगे नहीं और लंबे समय तक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की वीडियो। धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।